अभी हम लोग क्या किए कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था और हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, शून्य। ठीक है, जिसको हम क्या मानते थे, अल्फा और बीटा। अच्छा, जैसे कि हम लोग अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े होने के साथ साथ जिम्मेवारी भी बढ़ता आदमी का। तो अभी तक जहाँ तक तुम ना अपना परवरिश खुद से करो तब तक तुम माँ बाप भी तुम्हारा हमारा परवरिश करते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है जब अच्छा उनका परवरिश करेंगे हम लोग, नहीं ये गलत बात हो जाएगा। हम लोग उनका सेवा कर सकते हैं, उसका हिस्सेदारी में भाग ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब ये कहना चाहिए सवाल के माध्यम से, पार्टी तो उलट रहा है। एक बारी उनका पारी था, इस बार हमारा फर्ज है, पारी नहीं है हमारा, क्या है, फर्ज है। तो दोस्त अभी जो सवाल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, बहुपद दिया हुआ रहता था, उसका क्या निकालते थे हम लोग, किसके मदद से, गुणनखंड की मदद से। अरे इसमें तो गुणनखंड ही ना बनाया रे, द्विघात समीकरण का कहाँ चौथा वाला में ना दिमाग में चल रहा है, दोनों सेम चल रहा है। तो अब बताओ, हम लोग बहुपद दिया हुआ रहता था उसका क्या निकालते थे, शून्य। अभी क्या कह दिया कि शून्य दिया हुआ है और क्या पता बताओ बहुपद। अब इसमें दो टाइप का सवाल पूछता है। एक टाइप का क्या कह देगा, जैसे अभी पहला वन देख, टाइप वन देख लो, जो यहाँ दिए है, जो तुम्हारा बुक में भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पूछा है उसका थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं ऐसे पूछेंगे हम, बच्चे का देखते समझ कितना है। तो लेकिन जटिल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अभी क्या हेडिंग दी है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके दो शून्य क्या है, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है। इसका मतलब यहाँ बहुपद ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ, शून्य दिया हुआ। मतलब बुतरू दिया हुआ है, गार्जियन का पता लगाना है ना। बताओ पहले क्या था, गार्जियन का दिया हुआ था और बुतरू का पता लगाते थे हम, जिसको अल्फा बीटा मानते थे। यहाँ बुतरू दे के रखेगा। तो अभी टाइप वन पे ही बात करते हैं, टू पे बातें नहीं करेंगे, ताकि तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, अब इसका फॉर्मूला ये हो गया कि द्विघात बहुपद बराबर कब, जब उनका दो शून्य दिया हुआ रहे, कौन कौन, एक अल्फा और एक, तब जो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, बस एक अंक तो तुमको ऐसे ही पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है। यहाँ ए क्या होगा, ए कोई कांस्टेंट होगा। सर क्या होगा वो कांस्टेंट, यहाँ ए वो होगा, खैर देखा जाएगा, जो होगा होगा देखा जाएगा। इतना आसान भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू जो एलसीएम आएगा, मान लो नीचे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, उसी से ऊपर से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। बोलो क्लियर हो, थोड़ा सा बैठे दोस्तों, थोड़ा सा 100 ग्राम है ये, बोलो क्लियर है इतना। तो चलिए सर हम लोग पहला सवाल बनाते हैं, कितना 4.2 का, 4.2 ना, 4.2 का 2 का 1। पढ़ो सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो तो सर, बोलो। अच्छा 2.3, यही तो पूछ रहे हैं, 2.3 2.2 का ना, वाह रे गजब बात है। अच्छा जो भी है, बच्चा जुबान फिसल गया। अच्छा ध्यान दो, तो बताइए द्विघात बहुपद का सूत्र याद हो गया, द्विघात याद हो गया रे, कौन, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर हो। और हमेशा से अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, अर्थात दो शून्य क्या क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, और हमें बहुपद पता करना है। तो आइए सर पहला सवाल क्या कह रहा कि 2 का 1 ना, हाँ यहाँ आ जाओ, 2 आदमी ये लोग बैठा हुआ। अब देखो क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्य योगफल, गुड, चलो भाई पहले यही वाला था, यही वाला सवाल किताब में, ठीक है यही सही। शून्य को क्या दिया हुआ, योगफल, और क्या दिया हुआ, अब वही बात हो गया, योग और गुणनफल, बातें की हुआ, वो समझ रहे बात को। शून्यकों का योगफल और क्या दिया है, गुणनफल, क्या बोल रहे हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, कंफर्म है बात। तो अब बताइए, अच्छा शून्य नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। जैसे हम दो आदमी के बीच में कुछ सामान दे दें, लो जाओ, सामान दिए हैं लेकिन उसका बंटवारा नहीं किए हैं, बात समझ पा रहे हो बात, वही बात यहाँ कह रहा है, शून्यकों का योगफल है, शून्य नहीं है।
और हमें क्या प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं हम लोग, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। बस ये लाइन सब में लिख देना। क्या तुम्हें तो नहीं पता ना कि अल्फा बीटा क्या है, लेकिन यहाँ मान लिए कि सर ये ऐसा एक बहुपद है जो होगा, पता नहीं है हमें, ऐसा ही ना होगा, जिनके दो शून्य कौन है, अल्फा बीटा। अब बताइए हमें दिया क्या है, क्या दिया है बता दो। हाँ दिया है, ऐसा नहीं दिया हुआ, दिया है क्या कि सर शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब कौन दिया हुआ कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। बोलिए लाइन समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? हाँ ये लाइन समझ में आया। तो वहाँ सवाल में क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्नलिखित है। इसका मतलब योगफल इतना हुआ, बाद में क्या कह रहा है तो लिख देंगे तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यहाँ बीच में लिखना है तथा शून्यकों का गुणनफल, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 दिया हुआ। इतना क्लियर हो, कोई दिक्कत है ना। अब बताओ शून्यकों का योगफल दिया हुआ और क्या दिया हुआ, गुणनफल। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो लिख लेना है द्विघात बहुपद चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद, थोड़ा इसको ऊपर ही कर लो, अभी थोड़ा यहाँ ले लेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर, बताइए क्या दिया हुआ तुम्हें, बताओ। ए का ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 लिख दिया, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 था, यहाँ कितना दे देंगे, -1। बोलो ये लाइन समझ में आया। इसका मतलब तो कुछ किए ही नहीं सर जी, बस सब क्या कि माना कि द्विघात बहुपद इतना था कि दो शून्य कौन है, एक अल्फा और एक बीटा है। दिया है शून्यकों का योगफल इतना बड़ा इतना, शून्यकों का गुणनफल इतना, फॉर्मूला लिख दिए, जिसका जो मान था वो रख दिए। तो क्लियर है। अब बताइए सर कि कितना मिलेगा हमें यहाँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस माइनस। अब यहाँ क्या करना है, इन सब का एलसीएम लो, 4 आएगा। अच्छा चाहते तो हम एक लाइन में ऐसे बोलते जो नीचे रहेगा उससे गुणा कर दो एक ही जगह, लेकिन कभी कभी क्या होगा, यहाँ 2 रहेगा यहाँ 3 रहेगा, तो क्या 2 और 3 दोनों से गुणा करेंगे, मामला फंस जाएगा। तो खैर छोड़िए, सीधा हम लोग लेते हैं क्या, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ कितना है ब्रैकेट ए, एलसीएम लेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4, कैसे हो जाएगा 4x कैसे हो जाएगा, होगा पहले 4x, अरे यहाँ इससे भाग देगा तो 4 कैंसिल, x ही ना। अब बताइए तो यहाँ लिखेंगे जब a बराबर कितना हो 4 हो, तो अब a के जगह कितना रखेंगे 4, कितना रखेंगे 4। तो बताइए सर 4 यहाँ 4x² माइनस x माइनस 4 बटे में कितना 4, ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। बस यही सवाल का क्या हो गया जवाब। बोलो ये समझ में, द्विघात समीकरण ये आया। इन्हीं का दो शून्यकों का योगफल कितना है, एक है 1/4 और एक है -1। एक बार फिर से तुमको क्लियर करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना था, बहुपद कब
हाँ, शून्यकों का योगफल और अच्छा, चाहे शून्यक रहे या शून्यकों का योगफल रहे, ठीक है। यहाँ लेकिन क्या दे रहा है, योगफल और गुणनफल। तो हम लिख दिया माना कि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य का अल्फा और दिया है, शून्य को योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, इतना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा रहे इतना। द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला ये हो गया, बस अल्फा प्लस बीटा इतना दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा इतना दिया हुआ था, कहानी खत्म। नीचे कितना था, 4, एक एक 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, कटा पीटा। अब जो भी नीचे आएगा वही एक की वैल्यू रखेंगे हम हमेशा से। तो एक जगह कितना आया, 4, तो नीचे क्या आया, 4, एक जगह क्या रखेंगे हम, 4 से 4 कैंसिल। तो शुद्ध रूप से जो बहुपद मिलेगा हमें, ये बहुपद मिलेगा कितना, 4x² माइनस x माइनस का 4। और ये तुमको पूछता ऑब्जेक्टिव में भी और 2 अंक में भी। क्लियर, आगे बढ़े हम। चलो एक सवाल और देखो बना करके, तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा कैसे है। क्या दिया बताओ तो दूसरा सवाल में। मानेंगे ना पहले हम लोग, क्या मानेंगे हम, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक कौन, अल्फा और बीटा है। क्लियर बात सर। तो क्या दिया हुआ सर बताइए तो, दिया है हाँ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया दोस्त, √2। क्या दिया फिर, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू कितना, 1/3। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, इतना कंपल्सरी रहेगा हमारा। हाँ अच्छा, द्विघात बहुपद मैं सोचा छोटा सही में हो गया, बहुपद। क्लियर सर, यस सर। अब बोलिए, ए का ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, हाँ √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 का 1/3। बताइए एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा सर, x², दिस इज रॉन्ग, 3 हो जाएगा, 1/3, 3 इतना गुना इतना कितना, 3x², 3√2x क्या सर, अच्छा सर, प्लस का 1। अब क्या सर, ए की जगह क्या रखिएगा, ए बराबर कितना हो गया 3, तो ए बराबर 3 रखेंगे तो कितना, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1 अब बटे 3, ये से क्या हो गया कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। बोलिए अभी हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या देने से, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत और सवाल है इसमें, और क्या है, और 4 है, तो एक और बताते हैं तुमको ताकि 3 तुम लोग और बना लाना। बोलो, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, मान लेंगे माना है इतना इतना इतना, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया बताओ, 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब क्या लिखेंगे हम लोग, द्विघात हाँ सही किया, बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, जो बच्चा नहीं बोलेगा डॉट डॉट बोलो जल्दी, नहीं तो फिर बाल झड़ जाएगा। नहीं मेन है कि गर्मी है, ऊपर से बोलोगे नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 0 गुना x
अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, √5। तो ए हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, √5। अब तो नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ए बराबर कितना हो, एक हो तो एक से गुना करोगे इतना ही ना आ जाएगा, तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, √5। बस सही आंसर हो गया हमारा। बोलो समझ में आया। तो एक आध सीख गए, उसके बाद तो कहानी खत्म है। जैसे साइकिल चलाने सीख गए, कट तो अपने आप मार लेते हैं आप उसके लिए कोई जो बस गार्जियन को सिर्फ खबर आता है कि बच्चा आज क्या कर लिया है, गिर गया और साइकिल टूट गया। कितना क्लियर हो। अगला बोलो सर। 4। अरे पूरा बना देते हैं, क्या हो जाएगा, माना कि द्विघात बहुपद कितना, ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्य कौन है, एक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तुमको सब में वैसे ही लिखना है, सब कॉमन हो गया। तो बताइए, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा कितना देगा, 1 अल्फा इंटू बीटा, ए हो इतना हो गया। तो हम लोग सीधा यहाँ लिख देंगे क्या, द्विघात बहुपद बराबर कितना, ax² माइनस अल्फा इंटू, बोलना ना रे। हाँ हम देख रहे हैं बहुत आदमी के कान में आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हम बह रहे हैं, तुम बोल नहीं रहा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना, 1 गुना एक्स हाँ प्लस, हाँ कुछ नहीं है तो एक जगह क्या रखेंगे हम, तो लिख दें आए। अच्छा +1 चेक कर रहे थे है ना, जब ए बराबर कितना हो 1 हो तो 1 से गुना करेगा तो वही मिलेगा, तो x² माइनस x प्लस 1, यही आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, इतना ही आसान है पूरा एकदम, कोई तकलीफ नहीं होगा। और बोलो कितना नंबर सवाल, 5। क्या मान लेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्य कौन, अल्फा और कौन है, बीटा है क्या। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक साथ नहीं बोलो, हाँ अल्फा इंटू बीटा। हाँ अच्छा क्या, ये सब चुप हो गया यही तो चाहते सर पूरा एकदम चुप रहने बोल दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, द्विघात बोलो अब बहुपद, हाँ से नहीं, द्विघात बहुपद लगता है यहाँ इन्हें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारा आवाज तेज किसका आवाज तेज है ना। इससे क्या होता है, तुम देखना जब भी जोर से बोल के जो भी काम करते हो ज्यादा पिकअप, जैसे एक एग्जांपल देते तुमको, ज्यादा ध्यान इधर उधर कब जाता है, जब तुम बिल्कुल साइकिल स्लो चला रहे हो, जब स्लो चलाओगे ऐसे जगह जाएंगे है ना। और इस बात का भी डर नहीं रहता है कि कहीं लग जाएगा या किसी को लग जाएगा, क्यों जानते हैं संभाल लेंगे, क्या है स्लो है। जब स्पीड में रहता है तो पूरा माइंड इधर रहता है, इधर उधर कहीं नहीं, किधर से कौन आ जाएगा किधर फेंका देंगे। बात समझ में आ रहा, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसलिए आदमी जितना फास्ट सोचता है उतना सटीक और एकदम पूरा ध्यान रखता है, जितना स्लो जा रहा है उतना इधर उधर, हाँ ठीक आज जाएंगे स्कूल जाके खा लेंगे टिफिन रास्ते में खत्म हो जाएगा ऐसे करके सोचते हैं। इसलिए जितना फास्ट उतना सही, लेकिन हर एक चीज में ऐसा नहीं होता है ना। बताइए ए इतना हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा साइड हो जाइए, इधर कितना हो जाएगा बताइए क्या ले लेगा इसका एलसीएम, कितना हो जाएगा x² माइनस माइनस, यहाँ गड़बड़ी नहीं करना फिर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्त। क्या यहाँ कितना लिख देंगे हम, x/4 1/4 के, हाँ 1/4 देखा बोला सकता ना, पता चला तो घूमे अंदर ही अंदर बोल लेता पता नहीं तो एल से ले लेगा तो कितना आ जाएगा इसका 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा। कहाँ है तुम लोग रे, इधर ध्यान दो, इस दिया इधर, इसको इससे भाग देंगे एक बार में, 1 गुना इतना 4 बार में 4 गुना इतना 4 ही ना होगा, प्लस का फिर यहाँ कितना x प्लस का कितना, अब a बराबर कितना होना चाहिए, हाँ तो बताइए सर 4 फिर कितना 4x² प्लस x प्लस 1 4, ये से क्या हो गया खत्म करने में तो सबसे आगे है
प्लस एक्स प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत है? बस इतना आ गया। अब लास्ट सवाल है इसका, बोलिए सर लास्ट क्या है? हाँ मान लेंगे, माना कि कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो शून्य अल्फा और क्या है बीटा है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? 4 अल्फा इंटू, अच्छा कितना 1 दिया हुआ, ऐसे कर लिए थे हम अब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। अच्छा एक चीज़ देखो, कॉमन क्या होता है, जब तुम कोई चीज़ को जानते हो, ये सामने वाला यदि गलत बोला तुम उसके लिए रोक नहीं पाओगे, हम नहीं जानते हैं, तुम बोलोगे ही बोलोगे। सही गलत बताओ? जैसे कई जगह ऐसा होगा, तुम जान रहे हो तो तुमको हम पूछेंगे नहीं, तुम पट से बोलेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहा है उसी प्रकार यहाँ जानबूझ के ऐसा लिखे, ताकि जो बच्चा नहीं भी देख रहा तो किताब में देख लिया जीरो नहीं कितना है, उस जगह हम बोले तो हम बोले सब बोलेगा। ध्यान दे दो, बताओ यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अब तुम नालायक है कि नहीं बोलेंगे हम तो फिर तो अलग बात है। 4 गुना एक्स अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस का 1 प्लस का 1, गुड। तब कितना आ रहा है नीचे? 1 ही आ रहा, कुछ नहीं देख ना। चलिए सर 1 हो तो 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, क्या इतना हो गया? बताइए यही नहीं बहुपद हो गया शुद्ध रूप से? बताओ और है सवाल? खत्म हुआ? अब देखो कितना आसान था कि एक में क्या था सवाल कि आप हमें क्या बताइए, शून्य बताइए, दूसरे में क्या है शून्य को योगफल गुणनफल दिया हुआ, आप क्या बताइए हमें बहुपद बताइए, तो हो गया पूरा चैप्टर खत्म। अब तुम बोलोगे सर कि आप इसको कैटेगरी 1 में रखे हैं, तो कैटेगरी 2 में क्या पूछता है सवाल? अब कैटेगरी 2 में क्या पूछता है, ध्यान दो यहाँ बात पे, क्या कहेगा कि एक द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यक, हम क्या कह रहे हैं शून्यक 1 और -1 है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं शून्यकों का योगफल, और ऐसा नहीं कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अच्छा देखो समझो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं शून्यकों का योगफल बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर -1। समझ में आया बात को? अब जो तुम्हें पूछा है वो कह दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यक इतना, और अब किताब में क्या बना के गया तुम? दिया हुआ है, तो तुमको जब फॉर्मूला लगाएगा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू बायां साइड वाला, इसका ही फॉर्मूला लगा दिया, तुम्हारा माइंड फिट था। अब यहाँ कितना लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह कितना -1, चलो 1 ही है, 1 है तो कितना एक्स ही हो जाएगा, इसके जगह कितना -1, अरे होगा ना, इतना हो गया। बोलो अच्छा चलो यहाँ ए लगा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही ना होगा, मतलब कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1। तुम ये सोच लिया, लेकिन क्या हम ऐसा सोच के दिए थे? हम क्या सोच के दिए हैं, क्या दिया हुआ शून्य अल्फा और बीटा, तो तुम अब जो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो बताओ अब जो बच्चा ध्यान दिया वो अल्फा की जगह कितना रखेगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर दिया है अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दिया, तो बताओ दोस्त कि अल्फा की जगह कितना 1, बीटा की जगह कितना x, फिर अल्फा की जगह कितना बीटा की जगह कितना, बोलो ये लाइन समझ में आया? तो बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये 0 गुना एक्स, अब प्लस माइनस 1 गुना 1 हो ना, तो इसीलिए बताओ एक्स स्क्वायर माइनस, ये ना आंसर होता हमारा, लेकिन आंसर कौन लगाए हम? इधर वाला। कैसे लगाए हम? क्योंकि हमको क्या लगा, क्या दिया हुआ शून्यकों का योगफल और गुणनफल, बस इतना ही फर्क है। तो वहां जब सवाल देगा तो थोड़ा सा देख लेंगे हमें दिया क्या, शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो ज्यादा मात्रा में सवाल प्रैक्टिस क्या करोगे तुम, ये कहीं किताब में नहीं मिला, तुम्हें एक्स्ट्रा बनाओगे तब तुम्हें मिलेगा, तो तुम ज्यादा जो बनाओगे दिमाग में तो वही फिट रहेगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक जब हम लोग देखेंगे तो पूरा बनाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ ये रख दिए कि 2 कैटेगरी में सवाल रहेगा, एक बार योगफल दे करके और एक बार, लेकिन क्या ज्यादा कुछ दिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है, वहां जोड़ के दिया यहाँ जोड़ना है, और ज्यादा जटिल नहीं पूछता, इतना आसान पूछता, जानता है बच्चा स्लिप करेगा, काहे
उसको अंतर पता चलेगा तब ना कि योगफल दिया हुआ है कि शून्यक दिया हुआ है। यही योग में तो योग हो जाएगा, बनाएगा कैसे? क्लियर है इतना? विलेश आगे तब ठीक, नोट करो इतना। नोट कीजिए इतना पहले।